साथियों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने सहायक उर्दू अनुवादक के लिए पीटी इम्तिहान क्वालिफ़ाई हो गया है। और जो हजरात क्वालिफ़ाई नहीं हुए हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बीएसएससी में या फिर बिहार सरकार की जानिब से कई तरह के वैकेंसी आने वाले हैं। जनरल कंपटीशन का आप लोग तैयारी में लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जो भी हजरात क्वालिफ़ाई हुए हैं उसको अब मेंस की तैयारी करना है और मेंस की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि मेंस का इम्तिहान भी या उसकी तारीख बहुत जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ हम जान लेते हैं। एक तो हम पहले आपको बता चुके हैं या आप लोग देख चुके होंगे शायद वीडियो कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो मेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, वो आप लोग देख चुके हैं तो अच्छी बात है। और अगर नहीं देखे हैं तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से क्या क्या सिस्टम है, कैसे एग्ज़ाम होगा। एक बार आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखें। उसके बाद आगे भी इस तरह से जो भी रिलेटेड जो भी आगे आपकी क्लास वगैरह जो होगा इससे हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आते हैं। तो अब देखिए ये है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत सहायक उर्दू अनुवादक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन संख्या 01/19। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर है, यहाँ सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें कुल सीट जो है वो 1294 है। ठीक है, और जनरल की जो बात रही है आरक्षित, वो 518 है। फिर अनुसूचित जाति यानी कि एससी जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, वो आपका 207 है। फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, उसका 13 है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं। इस तरह से आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी, इस तरह से आप लोग देख लीजिए। कुल टोटल है 1294। ठीक है, अब हम इस पर हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात ये है। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तो आप लोग जान ही रहेंगे कि इंटर चाहिए था, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ वेतन जो है, वेतनमान जो है लेवल 5 है, 05। ठीक है, पहले तो ग्रेड पे होता था, अब लेवल आ गया है, यानी कि इसका ग्रेड पे के अनुसार से अगर हम देखेंगे तो वो आता है 2800 ग्रेड पे का। ठीक है, लेवल 5 जो आता है वो 2800 ग्रेड पे का। इसका मिनिमम सैलरी जो होता है वो कम से कम 30 से 35 हज़ार के आसपास होता है। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, हम पहले आते हैं सिलेबस पर। ठीक है, चलिए आते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में देखिए क्या सिस्टम दिया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया जो है। ठीक है, ये जो है चयन प्रक्रिया, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए सुयोग्य उम्मीदवार का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के नियम 7(2) के अनुसार निम्न रूपेण किया जाएगा। यानी कि ये जो चयन जो है, जो भर्ती है, वो आपको बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के नियम 7(2) के अनुसार ही किया जाएगा। यानी कि बिहार राज्य उर्दू अनुवादक जो 2016 का जो नियमावली है, उसी का जो नियम 7 है उसके 2 के अनुसार में जो उसका कंडीशन है, जो उसका पूरा मतलब जो डिफिनेशन जो दिया है उसी के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो है देखिए यहाँ पे अब दिया है विवरण जो दिया है। इसमें प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, यानी कि पहला पत्र जो है 2 पेपर होंगे। ठीक है, मेंस में तो पहला पेपर में उर्दू व्याकरण होगा, जिसमें उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन रहेगा। ठीक है, और दूसरा पेपर जो रहेगा वो हिंदी से उर्दू अनुवाद और उर्दू से हिंदी अनुवाद, फिर अंग्रेजी से उर्दू अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम पेपर जो है, यानी कि पहला पेपर जो उर्दू व्याकरण रहेगा, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन। तो ये कुल मार्क 100 का रहेगा, 3 घंटा इसमें समय मिलेगा। पेपर मिले क्या बोलते हैं, पहला पेपर ये है। और दूसरा पेपर में हिंदी से उर्दू में अब तर्जुमा करना है, फिर उर्दू से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में और अंग्रेजी से उर्दू में करना है। इसका भी 100 नंबर रहेगा और 3 घंटा का समय मिलेगा। तो ये जो है आपका मेंस का आपका ये सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें अब एग्ज़ाम कैसे होगा इसको आप लोग ध्यान में रखना है, या इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एग्ज़ाम होने का तरीका क्या है। देखिए परीक्षा की जो प्रकृति है, यहाँ पे लिखा वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ हो गया ऑब्जेक्टिव
और विषयनिष्ठ हो गया सब्जेक्टिव। यानी कि वस्तुनिष्ठ आप एक तरह से समझिए OMR है, आपको टिक मारना है मतलब गोल करना है, और विषयनिष्ठ जो है आपको लिखना है। ठीक है, आपको वहाँ पे लिखना है, तहरीरी एग्जाम में लिखित है, आपको मतलब जो क्वेश्चन मिलेगा उसके बगल में या फिर उसका उसी में आपका लिखने की जगह रहेगा, क्वेश्चन के बाद आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो बात ये रही कि यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर विवरण में आते हैं। ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, इसको लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। ठीक है, लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, लिखित परीक्षा का सिलेबस जो है निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें है पहला पेपर जो आपका रहेगा, पहला पेपर 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उसमें इसको समझ 3 खंड में बांटा गया है। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा गया है पहला पेपर को। तो पहला हिस्सा जो है वो आपका उर्दू व्याकरण है, यानी कि उर्दू कवायद से है, उर्दू ग्रामर से है। तो उसमें है पहला है, उसमें पहला का पहला में इल्म सरफ़ व नहू है। ठीक है, यानी कि इल्म सरफ़ व नहू, उसके बाद फिर वाहिद जमा, उसके बाद तज़कीर व तानीस, फिर अजदाद, मुहावरे और जरबुल मसल। ठीक है, ये आपका 6 पॉइंट जो है आपको उर्दू व्याकरण से रहेगा। ठीक है, 6 पॉइंट आपका उर्दू व्याकरण से रहेगा। उसके बाद रहेगा उर्दू में संक्षेपण, यानी कि आपको इसको जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं मुख्तसर नवेसी। ठीक है, मुख्तसर नवेसी कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना है, इस पर भी हम आगे बताएंगे, अगला क्लास में या आगे क्लास में हम जल्दी इसको आपको बताएंगे। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट जो रहेगा उसका आप रहेगा निबंध, यानी कि आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसको किसी भी चीज़ पर आपको मतलब कहें तो हम मजमून लिखना है। ठीक है, तो याद रखिए ध्यान से कि इसमें है आपको निबंध यानी मजमून लिखना है, और पत्र लेखन यानी कि खत लिखना है। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपका रहेगा पेपर 1 में। उसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 के लिए आपका रहेगा हिंदी से उर्दू में अनुवाद, यानी कि हिंदी से आपको उर्दू में अनुवाद करना है, तर्जुमा करना है। उसके बाद फिर करना है उर्दू से हिंदी में अनुवाद, उर्दू से फिर हिंदी में तर्जुमा करना है। फिर रहेगा अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद, उसके बाद रहेगा फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि इससे रहेगा 20 नंबर। ठीक है, फिर इससे भी रहेगा 20 नंबर, सॉरी इससे रहेगा 40 नंबर, इससे रहेगा 40 नंबर, और इससे रहेगा 10 नंबर, और इससे भी रहेगा 10 नंबर। ठीक है, यानी कि हिंदी से उर्दू अनुवाद जो रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा, उर्दू से हिंदी अनुवाद 40 नंबर का रहेगा, और अंग्रेजी से उर्दू अनुवाद 10 नंबर, और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 10 नंबर का रहेगा। कुल हो गया आपका 100 नंबर का। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा कि देखिए यही जो है आपका मेन सिलेबस है आपका लिखित परीक्षा, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन का सहायक उर्दू अनुवादक का। उर्दू व्याकरण में आपको पढ़ना है इल्म सरफ़ व नहू, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अजदाद, मुहावरे, ज़रबुल मसल, उर्दू में संक्षेपण जिसको मुख्तसर नवीसी भी कहते हैं। उसके बाद आपको निबंध यानी कि मजमून, पत्र लेखन यानी कि आपको लिखना है, खत लिखना है। उसके बाद पेपर 2 से है आपको हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, अंग्रेजी से उर्दू और अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम क्लास तो चल ही रहा है आपका, और पेपर 2 के लिए पेपर 1 का भी क्लास बहुत जल्द हम शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग जान लीजिए ये जो एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरह से लिखित होगा, तहरीरी एग्ज़ाम है। ठीक है, आप इसमें आपको OMR नहीं मिलेगा, OMR नहीं मिलेगा, इसमें आपको टिक मारना नहीं है। ध्यान रखिएगा ये मेंस एग्जामिनेशन है और मेंस में आपको लिखना है। ठीक है, इसी वजह से आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें बिना ऑप्शन का आपको मिलेगा। बहुत सा क्वेश्चन जो है बिना ऑप्शन, बहुत सा क्या सारा क्वेश्चन आपको बिना ऑप्शन का मिलेगा। इस वजह से आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए सही है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा, और इससे आगे और जो भी क्लास है
उर्दू अनुवादक का मेंस का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे सब हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा उठाएं।